जय जिनेन्द्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहनगर निवासियों को वर्षा युग 2020 में मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा रचित स्वयंभू स्त्रोत की कक्षाएं ले रहे हैं, जिसे आप सभी सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे देख सकते हैं। पर्यन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्झायानं नमो लोय सर्वसाहुणम् एसो पंच नमो यारो सर्वपावपणासुनो मंगलानं चे सर्वेशिं परमं हवेहि मंगलम् तमालिनीलै सदनस्तडिद्गुणैः प्रकीर्ण भीमासनिवायुवृष्टिभिः बलायकैर्वैरिवसैरुपद्रतो महामनायो न चचालयोगतां बृहत्पणामण्डलमण्डपेनियं स्फुरित्तडितपिङ्गुरुचोपसर्गिणम् जुगूयनागोदर्णोदरादरं विरागसन्ध्यस्तडिदम्बुदो यथा स्वयोगनिस्त्रिंश निशातधारया निशातयो दुर्जयमोहिविद्विषाम् अवापदार्हन्तमचिन्तमद्भुतं त्रिलोकपूज्या पदापदं त्रिलोकपूज्या पदापदं ससत्यविद्या तपसां प्रणायिका समग्रधीरुग्रकुलाम्बुरांशुमान् मया सदा पार्श्वजनः प्रणम्यते विलीनमिथ्यापथदृष्टि विभ्रमा। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। चिंतामणि चैतन्य चमत्कारी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की। भगवान पार्श्वनाथ की मोक्ष कल्याणक की। आचार्य कुंद गुरुदेव की। आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर मुनि महाराज की। 3 कमलों करोड़ मुनि महाराजों की। मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की। एक पुस्तक में 2 महिलाएं देख रही हैं पूजा, और वो मुझे भी देख रही हैं। उनको ये पता नहीं है कि इस पुस्तकों को मंदिर की पुस्तकें अभी लेना नहीं चाहिए, और अपनी पुस्तक के बिना भी पूजा करें, दूर दूर बैठे। मानो ये बहुत बड़ा खतरनाक रोग है, जिसको हो जाता है वह कहीं का नहीं रहता है। आप लोग अपनी मूर्खता का परिचय ना दें। सागर के विद्वान लोग हैं आप लोग। विद्युत
क्रियाएं करेंगे, पर आप लोगों से कोई ये पूछे कि क्रिया कर क्यों रहे? हम क्रिया ही में डूब गए। अगर हमें क्रिया नहीं मिली, क्रिया में कोई कमी हो गई, तो हम लोग समझते हैं कि हम जिंदगी व्यर्थ कर चुके हैं। पर मैं एक बात कहता हूं, सारी क्रियाओं का दिवाकर जी लक्ष्य क्या है? आप लोग पूजन में 8 द्रव्य चढ़ाते हैं और 8 द्रव्य में 8वां द्रव्य फल चढ़ाते हैं। और फल जब चढ़ाते हैं तो आप ये बोलते हैं मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपाम ती स्वाहा। फल के चढ़ाने के बाद आप जो फल चाहते हैं वो मोक्ष चाहते हैं, लेकिन मोक्ष क्या चीज है? न भाव सिद्धिरिष्टा न निज गुण हतिस्तपोभिर्न युक्ते अस्त्यात्मनादिवद्दा सुकृतज फल भुक्तच्छयान मोक्ष भागी ज्ञाता दृष्टा। अब यहां पर एक बात कहते हैं, ज्ञाता दृष्टा सुदेह प्रमिति रूप समाहार विस्तार धर्मा ध्रुव्योत्पत्ति भी आत्मा सुगुण तो अन्यथा साध्य सिद्धि। मोक्ष क्या चीज है? आंटी जी, मोक्ष क्या चीज है? अंकल और आंटियों से हम ये पूछना चाहते हैं, मोक्ष क्या चीज है? बहुत सुंदर। जहां से आवागमन बंद हो जाते उसका नाम मोक्ष है। बैठ जाओ, क्या बात है। चलो अंकल जी बताओ, इनके अंकल जी कहां गए? आंटी जी के नीचे अभी से कर। कौन से? किससे पूछे? राजा से। राजा को क्या पता बेचारे को। आपका उत्तर जो है ना अर्पण, तुम बताओ, फिर हम अनिल जी से पूछेंगे। अगर आप पर बन गया तो अनिल जी से नहीं पूछेंगे, नहीं तो अनिल जी से पूछेंगे। मोक्ष क्या चीज है? और मैं ये पूछ इसलिए रहा हूं, मैं बहुत अच्छा प्रवचन कर सकता हूं, धारावाहिक बोल सकता हूं, आप लोगों के समय पर बोल सकता हूं, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि आप लोग जिस विषय पर यहां पर बैठे हैं, जिस मोक्ष की बात करने बैठे, जिस मोक्ष का कल्याणक मनाने बैठे हैं, जिस मोक्ष सप्तमी को मनाने बैठे हैं, जिसका नाम मोक्ष सप्तमी दे दिया गया हो, वह मोक्ष क्या चीज है? इस पर अर्पणा जी से पूछ रहा हूं, आपसे बाद में मिलेंगे। नहीं पता? चलो अनिल जी आप बता दो। एक पति और पत्नी मेरे पास आए, वो पूछने लगे महाराज जी मोक्ष क्या चीज होती है? मैंने कहा तुम अभी तक नहीं समझ पाए? बोले नहीं समझ पाए महाराज जी। मैंने कहा पूछो तुम अपनी पत्नी से। महाराज जी इनसे छुटकारा हो जाए, वही मोक्ष है। वो बोली कि क्या बोली? तो पति देव बोले भगवान इनसे मुक्ति मिल जाए तो सभी मोक्ष होगा। अब यानी इसका मतलब हमने कहा दोनों चलो कोर्ट में मेरे साथ, मैं दोनों का मुक्ति दिलवा सकता हूं। कैसे दिलवा सकता हूं? कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाना है, दोनों की मुक्ति हो जाए। लेकिन सवाल इस बात का है कि मोक्ष क्या चीज है? कमलेश अंकल, मोक्ष क्या चीज है? और आपने और हमने मिलकर के मोक्ष की चर्चा बहुत अच्छी की है। बंधश्च मोक्षश्च तयोश्च हेतु बद्धश्च मुक्तश्च फलम च मुक्ते शाद्वादिनो नाथ तवै वियुक्तम नैकांत दृष्टेस्तमतोषि शास्ताय। जिनने भी हमें उपदेश दिया है उन्होंने मोक्ष का उपदेश दिया है। मोक्ष मनाने के लिए सब लाड़ू चढ़ाएंगे, मोक्ष सप्तमी के दिन उपवास भी रखेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन आंटी जी बात ये है कि मोक्ष क्या चीज है ये बताओ आप। तो आपने कहा आवागमन छूट जाना मोक्ष है, लेकिन ये मोक्ष की परिभाषा नहीं है। अब सुनो, सुना दूं?
आप लोग अगर मेरी बात सुनना चाहते हो तो सुना दो, क्योंकि मेरे पास सिर्फ इस समय 25 मिनट हैं और 25 मिनट में मुझे पूरी बात अपनी सुनाना है। तो बात ये है कि एक जंगल में एक साधु अकेले बैठे थे और साधु कुछ भी नहीं बोल रहे थे, पर उनका शरीर बोल रहा था। एक जंगल में साधु बैठे थे, साधु कुछ नहीं बोल रहे थे, पर उनका शरीर बोल रहा था और शरीर वीतरागता की भाषा में बात कर रहा था और शरीर बोल रहा था। तो क्या बोलते थे? तो वहां पर एक मुमुक्षु, आत्महित का उपलिप्सावान उनकी बीच में पहुंच जाता है। मुनि परिषद के बीच में बैठे हुए साधु से वो एक बात पूछता है, आत्मा का हित क्या है? क्या पूछता है? आत्मा का हित क्या है? तो साधु कह देते हैं मोक्ष। सिर्फ इतना बोल दिया। और इसलिए तीसरी ढाल लिखते समय पंडित दौलत राम जी ने लिख दिया, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बेन कहिए आकुलता सेवा माइनता ते सेवा गला क्यों चाहिए। आत्मा का हित मोक्ष है। मोक्ष क्या है? ये प्रश्न आया। जो मैं प्रश्न उठा रहा हूं वो मोक्ष सप्तमी के दिन प्रश्न उठा रहा हूं। उपवास करने वाली अम्माओं, उपवास करने वाली महिलाओं, उपवास करने वाली बहनों, एक साथ एक बात सोच लेना, जब तक आपको मोक्ष का ज्ञान नहीं होता है तब तक आपका उपवास सार्थक होने में संदिग्ध रहेगा। तो अब क्या करना है? मोक्ष क्या चीज है? तो आचार्यों ने कहा कि आकुलता जहां समाप्त हो जाए, जिस स्थिति में समाप्त हो जाए उसका नाम मोक्ष है। और आकुलता क्या है? आत्मा की शुद्ध कर्म रहित अवस्था, निराकुल अवस्था का नाम मोक्ष है। और ये आत्मा की निराकुल अवस्था कब प्राप्त होती है? आप लोगों ने कभी विचार किया हो? आप लोगों ने कभी विचार किया हो? एक भजन लिखा है और भजन बहुत सारे लिखे गए हैं और मोक्ष के लिए निरंतर चिंतन किया जाता है। और उस मोक्ष के चिंतन में क्या चिंतन करते हैं कि मेरी आत्मा स्वयं संसार में बंधी हुई है और मेरी आत्मा स्वयं मोक्ष को प्राप्त कर सकती है, क्योंकि फ्रीडम, लिबर्टीज, लिबरेशन, इसका नाम ही मोक्ष है। आत्मा की स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने का नाम ही मोक्ष है। कर्म बंधनों से छूट जाने का नाम मोक्ष है। और तत्वार्थ सूत्र में आवागमन निकालने के लिए मोक्ष नहीं कहा गया है, वहां पर कहा गया है सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा। सारे कर्मों से छूट जाने का नाम, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। इन 3 प्रकार के कर्मों से छूट जाने का नाम मनोज भैया मोक्ष है। रंजना समाप्त हो जाने का नाम मोक्ष है। रंजना को छोड़ दो, मुक्ति है। अब रंजना का मतलब क्या है? राग। राग छूटेगा, द्वेष छूटेगा, राग द्वेष छूट गए, मोह छूट गया, मोक्ष हो गया। अब ये नहीं छूट रहा है, क्योंकि मन से जो उत्पन्न होता है वो राग द्वेष मोह उत्पन्न होता है और वही आत्मा में होता है। इसलिए मनो जयति जनियति मनोजा। मन से जो उत्पन्न होता है उसका नाम मनोज होता है। और मनोज का अर्थ क्या है? हमने एक सज्जन से पूछ लिया कल
कि कमलेश का अर्थ क्या है। कमलेश कहने लगे हमें पता ही नहीं है, भगवान कसम, सही में उनको पता ही नहीं था। लेकिन कमलेश का अर्थ क्या है? कमलाधन ईसा कमला चलत न पेड़ जाए मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। तो एक बात मैं कहता हूं, जिस तरीके से आपको कमल की बात याद आ जाएगी उसी दिन मोक्ष हो जाएगा। कमल क्या है? कमल जी आए नहीं है कदवा लो बे, तो आज पार्श्वनाथ भगवान से मोक्ष मांग रहे हैं। मैं कहता हूं हमसे समझ लो फिर मांगना। अब वे मांगने ही मांगने लगे हैं, क्योंकि मांगी लाल तो ठहरे। तो एक ध्यान रखना, मोक्ष मांगने से नहीं मिलता है। बिभेति मृत्योर न ततोस्ति मोक्षो नित्यम शिवम वांछति नास्य लाभाय तथापि बालो भय काम वश्यो वृथा स्वयं तप्ततित्वादि। ये आचार्य समंत भद्रदेव ने पार्श्वनाथ भगवान का स्तोत्र करते हुए, क्योंकि हमारा स्वयं भी स्तोत्र चल रहा है, भले ही आज क्लास नहीं लगी हो, लेकिन इसके बाद भी मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं कि हम स्वयंभू स्तोत्र छोड़ करके कोई बात नहीं कर रहे हैं। विभेति मृत्योर, मृत्यु से डरने से कोई मुक्ति नहीं मिलती। कोरोना से डरने से कोरोना नहीं मिटता है, सावधानी से मिटता है। बैठ जा पास में, जब ही तो हुई है वो, और बैठ जा तनक चिपक के। नहीं बैठ जा बैठ जा बैठ जा, तुम तो समझदार हो आंटी जी, बंडा वाली आंटी। तो अपन लोग क्या करते हैं? अपन लोग क्या करते हैं कि कोरोना से तो डर रहे हैं, लेकिन कोरोना होना कहां से है? अभी एक बहुत अच्छा वैज्ञानिक का लेख आया है, वैज्ञानिक का लेख, ध्यान से सुनना अनिल जी। कल के अखबार में दैनिक भास्कर में एक एम्स के डॉक्टर गिलोरी ने लिखा है कि ये जो हमारे होते हैं, जब हम छींकते हैं खांसते हैं तो इसके जो कण निकलते हैं, तो क्या होता, हम एसी में बैठे रहते हैं, एसी में बैठने पर वो हवा में हो जाते हैं वो कण। अपन कह रहे हैं ना कोरोना हवा में हो जाएगा, हवा का मतलब पूरी हवा में नहीं हो जाएगा कोरोना। कोरोना हवा का मतलब है कि जो हमारे कण हैं, जो 5 माइक्रो के होते हैं और 1-2 माइक्रो के कण निकलते हैं। 5 माइक्रो के कण 1 मीटर तक जाकर के गिरते हैं, और 2 माइक्रो के कण जो होते हैं वो 6 मीटर तक जाकर के गिरते हैं खांसने पर या छींकने पर। तो हमारे लिए मंदिर एक ऐसी जगह होती है कि मंदिर में पहले हमारे जब शास्त्र रखे जाते थे तो सूतक में शास्त्र नहीं छूते थे। क्यों नहीं छूते थे? इसलिए नहीं छूते थे, उनमें कपड़ा बेष्टन आदि होता था, तो उनको कोई भी मंदिर की सामग्री सूतक में नहीं छूने देते थे। इसी तरीके से कोरोना काल में आप मंदिर तो आइए, पर मंदिर की कोई सामग्री न छुएं, ये बहुत जरूरी है। आप गंधोदक लेते, हमने देखा कई लोग थाली में हाथ डोब के, अरे मोक्ष नहीं मिलना है इससे। मोक्ष जो मिलना है वो इससे नहीं, डरने से नहीं मिलने वाला है। कोई कोरोना आपसे दूर नहीं भाग जाएगा। जितने डरे हैं वो सब कोरोना से पीड़ित हो जाते हैं। कोरोना से अगर आपको बचना तो एसी में ना बैठे, मगर एसी में बैठेंगे, कूलर में बैठेंगे, हवा से कोरोना होने लगा तो कमरा पूरा पैक कर लिया, इससे बचने वाले नहीं है। विभेति मृत्योर, मृत्यु से डरने से कोई मृत्यु से बच नहीं सकता है। कोरोना से डरने से कोरोना से नहीं बच सकता है। सावधानी सिर्फ इस बात की है, मुंह पर मास्क लगाएं, मंदिर में भी आए। कोई ये मत समझना जो लोग बोल देते हम तो पार्श्वनाथ भगवान की शरण में हमें बेसब बचे हैं, ये अंधविश्वास हो गया। चूल्हे में शौच करें और शनिचर को दोष धरे, बताओ कैसे कहिए? कईयों ने कि कैसी कह रहे, कत किया है सो कह रहे। चूल्हे में क्या करें? शौच करें और शनिचर को खोर धरे।
एक ध्यान रखें ना, आप लोगों के लिए आपकी सावधानी ही मुक्ति है। संबर पहले जरूरी है, जब तक संबर नहीं होता है निर्जरा नहीं होती है। और ये सोशल डिस्टेंस, मास्क लगाना और हाथ को धोते रहना, ये संबर है कोरोना का। कोरोना पर अपन लगा दे पूरे तत्व, 7 तत्व, ध्यान से सुनना जरा अभय कुमार जी। कोरोना पर 7 तत्व, आप जीवें कि अजीब? सुनीता, आप जीवें कि अजीब? और कोरोना वायरस जीवे कि अजीब? अजीब, अजीब है, ये पूरा अजीब है, उसमें जैविक लक्षण है ही नहीं है, इसलिए तो उसकी अभी तक वैक्सीन नहीं बन पाई। अगर जीवाणु होते, रोगाणु होते तो वैक्सीन बन जाती उसकी। वैक्सीन इसलिए नहीं बन पा रही है कि वो अजीब है और उसका आश्रव होगा। आश्रव कहां से शुरू होता? देखो कोरोना पर 7 तत्व बता रहा हूं, तुम लोग बड़े ध्यान से सुन लेना और कोरोना के 7 तत्व आप सबको समझा देना। अब वो जाता नाक से शुरू होता है। आपने हाथ नहीं धोए, नाक में लगा लिए हाथ, यहाँ पोंछ लिया, मूंछें पोंछ ली अच्छी ताव दे करके। हमारी तो है ही नहीं है अभी, अब हम क्या ताव दे? कहाँ गए वो मूंछ वाले कक्का? अब इसके बाद मूंछ पे ताव दे दिया या हाथ फेर लिया, आप रेलिंग से टच करके जा रहे हैं, मंदिर में आप शास्त्र छू रहे हैं, गंधोदय कर रहे हैं, इससे आपकी नाक में कोरोना का वायरस जा सकता है। नाक से शुरू होता है और नाक पर रोका जा सकता है। जिसने नाक पर रोक लिया उसे कभी कोरोना नहीं हो सकता। नाक पर कैसे रोकें? हम आपको 4 उपाय बताते हैं नाक से रोकने के, और डॉक्टर अच्छे से अच्छे डॉक्टर इसका समर्थन करेंगे। एक तो सबसे पहला उपाय है कि आप जो है ना अपने नाक में 1-1 बूंद 2-2 बूंद सरसों का तेल रोज डालें। सरसों का तेल। भोजन में आप हल्दी का प्रयोग करें, 1 चम्मच हल्दी जरूर खाएं। तीसरे नंबर, नाक से अगर आपको रोकना है तो आप जो है ना नाक से रोकने के लिए आप लोग चूंकि नेति कर नहीं सकते हैं तो गर्म पानी पीना शुरू करें। गर्म पानी पीने से आप कोरोना के आश्रव को रोक सकते हैं। अब आश्रव हो जाता है फिर बंद हो जाता है, गले तक पहुंच गया और जो आपका न्यूकस है उसे आपने अगर गटक लिया, बाहर नहीं गया तो वो फेफड़े में चला जाता है, फेफड़े में उसका बंद हो जाता है। अब करना है संबर। क्या करना है? संबर। संबर कैसे करेंगे? तो सोशल डिस्टेंस बनाया, हाँ मास्क लगाया और अपन ने क्या किया, एक दूसरे से टच नहीं हुए। तो इसका क्या हो गया? कोरोना का हाथ धोते रहे, ये हो गया संबर। अपने यहाँ देखो चौके में पहले बिना पैर धोए नहीं घुसने देती थी। ये कोरोना बहुत अच्छा आया है, मैं आपसे कह रहा हूं ये मोक्ष तक आपको ले जाने वाला है। क्यों कि कोरोना पहले हमारे यहाँ बाई वगैरह थी ना जो डंडा मारती थी, अगर बिना पैर धोए चौके में चले गए। अब हमारी महिलाएं सड़क से चल के आती हैं और सैंडल कहाँ तक ले जाती हैं? किचन तक ले जाती हैं। कहती हैं आए वो तो पुराने जमाने की बात थी, साड़ी धो करके पहनने पड़ती थी, 16 की साड़ी होती थी। अब वो उसको नहीं मानते, कहते हम ये 16 मोला नहीं मानते, लेकिन कोरोना सब सिखा देगा। सिखा देगा कि नहीं अनिल? कोरोना क्या सिखा देगा? अब कपड़ा भी कैसे पहनना, पूरे पीपीई किट पहन के रखो और हाथ साफ धोते रहो, पैर धो और ये सब चीजें करो, हाथ साफ करते रहो। तो ये किसने सिखा दिया? कोरोना ने। अब कोरोना संबर हो गया, अब निर्जरा। तो कोरोना की निर्जरा, क्वारंटाइन हो जाओ तब करो। इस जैसे हमारे पार्श्वनाथ भगवान ने तप किया था, क्वारंटाइन हो गए थे वो, और उन्होंने जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक मौन रहे, बोले नहीं। पार्श्वनाथ भगवान क्वारंटाइन हो गए। क्वारंटाइन का हिंदी का शब्द क्या है? एकांतवास। कौन सा वास है?
ए बाह्य हम तपा परम दुश्चर्मा चरणस्त, बाह्य तप उन्होंने शुरू किया और क्वारंटाइन होने पर क्या हो गया है, वो जाकर के एकांत में बैठ गए। इसके लिए बाह्य तप में विविक्त सय्यासन नाम का तप कहा गया है। ये कोरोना है। कोरोना से बचने के लिए क्वारंटाइन हो जाइए, एकांतवास करिए। जब आप एकांतवास करेंगे तो तप करने से निर्जरा होती है। तपसा निर्जरा चे, तप से निर्जरा होती है। उपवास रख लीजिए, फिर काढ़ा पीजिए, फिर इसके उपरांत आप अपनी दिनचर्या कैसे योगा करिए, तो तप हो गया कि नहीं हो गया? क्या हो गया धर्मेंद्र? तप हो गया। योगा करोगे, एक खाना पीना छूट जाएगा आपका। क्या कब कौन सी चीज खाना अल्प खाओगे, ऊनोदर हो जाएगा, ये हो गया। और मुक्ति, मृत्यु हो गई तो मुक्ति नहीं है, और कोरोना समाप्त हो गया, नेगेटिव आ गया तो मोक्ष हो गया। ये कोरोना और इसके 7 तत्व हमने बता दिए। अच्छे से बजाए यार, ताली बजा रहे हैं तो 7 तत्व। अब ये 7 तत्व कोरोना के पर 7 तत्व हैं, यही तत्व है, और इन्हीं के आधार पर पार्श्वनाथ भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया। मृत्यु से डरने से मोक्ष नहीं मिलता है, अपितु तप करने से मोक्ष मिलता है। और पार्श्वनाथ भगवान ने तप किया, पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग आया, और उसने 9 भाव तक, कल इसका एक प्रश्न मंच रखा गया है, 30 लोगों के लिए सिर्फ इसमें एंट्री दी गई है, और 30 लोग ही इसमें रहेंगे, और प्रश्न मंच का संचालन मैं खुद करूंगा, और 2 बजे से प्रश्न मंच होगा। और प्रश्न मंच में आकर्षक इनाम तो लिखे ही गए हैं, साथ ही साथ आपको ज्ञान भी बढ़ना है कि कैसे। अब 9 भाव, एक आपको पेपर मिल रहा है 2 पेज का, उस 2 पेज के पेपर में भगवान पार्श्वनाथ के 10 भावों का पूरा ज्ञान है। कि पहला भाव मरुभूति का है, दूसरा भाव हाथी का है, तीसरा भाव देव पर्याय का है, चौथा भाव आनंद राजा का है, 5वां भाव फिर देव का है, 6वां भाव वज्रनाभि चक्रवर्ती का है, 7वां भाव नहीं है समझे, ये उनके फिर देव का। ऐसे 10 भाव उनके जो हैं, उन 10 भावों का पूरा ज्ञान अपन को मिलता है। और 10 भाव में उपसर्ग अगर हुआ है पार्श्वनाथ भगवान पर, एक आचार्य गुणभद्र जी ने, बहुत जिनसेन आचार्य ने भी लिखा है, पार्श्व अभ्युदय नाम का एक बहुत बड़ा खंड काव्य लिखा है, पारस पुराण लिखे गए हैं, पार्श्वनाथ पर बहुत साहित्य लिखा गया है। उनके तीर्थ सबसे ज्यादा मंदिर अगर किसी के हैं तो पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर हैं, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान ही ऐसे भगवान हैं जो तीर्थंकर होने के साथ साथ सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। आप देखिए, जैसे कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र का नाम क्या है? श्री पार्श्वनाथ देव ट्रस्ट। आपके यहाँ महावीर जिनालय है, ऐसे आप सागर में देख लो कितने पार्श्वनाथ मंदिर हैं। सबसे ज्यादा पार्श्वनाथ के मंदिर, सबसे ज्यादा मूर्तियां पार्श्वनाथ की, सबसे ज्यादा पार्श्वनाथ भगवान की फणावली मिलती है। और पार्श्वनाथ भगवान का आपके जिले से पास में लगा हुआ एक ऐसा जिला है जिसे रेसंदगिरी कहते हैं। उस रेसंदगिरी में क्या है? पार्श्वनाथ भगवान का समौ शरण आया है। और आज हम शाम को सहयोग करेंगे प्रश्न मंच में भाग लेने वालों का, प्रश्न मंच से भाग लेने वालों का नहीं, आपको पूरी जो आज आपकी गुरु भक्ति होगी, उस गुरु भक्ति में पूरे पार्श्वनाथ भगवान का पॉइंट टू पॉइंट आपका पूरा परिचय दिया जाएगा। और जिनको सफलता प्राप्त करना प्रश्न मंच में, वो पूरा समझ लेंगे तो अपने आप उत्तर बनने लगेगा। 100% नकल की छूट। पर एक ध्यान रखना, पार्श्वनाथ भगवान जो है उन्होंने उपसर्गों को सहन किया, पर उपसर्ग में समता भाव रखा, क्षमा भाव रखा। एक क्षमा, अपराजित क्षमा उनकी हुई, जो क्षमा पराजित नहीं हुई, और वो मोक्ष को प्राप्त कर गए। और जिसने उपसर्ग किया वो संसार में भटकता रहा। इसलिए भगवान पार्श्वनाथ ने क्या धारण की? क्षमा। और हम लोग बैर विरोध को अगर मिटा दें
तो पार्श्वनाथ भगवान के भक्त कहलाएंगे। और अगर विरोध को नहीं मिटा पाए तो पार्श्वनाथ भगवान के भक्त नहीं हो सकते। आज का दिन बहुत शुभ दिन है। ये मोक्ष सप्तमी कैसे अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता है। इस दिन में एक ध्यान रखना, एक बात और याद रखना, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं पार्श्वनाथ भगवान के साथ साथ। कौन कौन से भगवान जुड़े हैं? नहीं, नेमिनाथ भगवान भी जुड़े हैं। नेमिनाथ भगवान भी जुड़े। तो अपने कहने का मतलब ये है कि पार्श्वनाथ भगवान ऐतिहासिक भगवान हैं। उग्र वंश के राजा जो थे, उनका नाग वंश जो चलता था, जिनका वेदों में उल्लेख मिलता है, जिनका अपने लिए ऐतिहासिक अगर कोई तीर्थंकर हैं तो तीन ही तीर्थंकर हैं, महावीर, पार्श्वनाथ और नेमिनाथ। ये तीन ऐतिहासिक हैं। नेमिनाथ पौराणिक तीर्थंकर, बाकी के सब पौराणिक तीर्थंकर हैं। लेकिन एक ध्यान रखना, ये 24 तीर्थंकरों में पार्श्वनाथ भगवान का जो महत्व है वो किसी का भी नहीं है। और पार्श्वनाथ भगवान ने अपने जीवन को मोक्ष की ओर, अब वो मोक्ष यही था कि उन्होंने सारे कर्म नष्ट कर दिए। सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा। आंटी जी, क्या आवागमन रोकने का नाम मोक्ष नहीं है? आकुलता रहित मोक्ष है। दूसरे नंबर, सभी कर्मों के नष्ट होने, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। भाव कर्म कौन से? द्रव्य कर्म निरोधेन, भाव कर्म निरोधेनो द्रव्य कर्म निरुद्धते, द्रव्य कर्म निरोधेनो नो कर्मापि निरुद्धते। भाव कर्म राग द्वेष मोह का अगर निरोध हो जाता है तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतरा, ये सब कर्म रुक जाते हैं। और जब ये कर्म रुक जाते हैं तो नो कर्म भी शरीर नहीं रहता है। और जब शरीर ही नहीं रहेगा तो मोक्ष अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तत्वा सूत्र के 10 में आप ही के कारण मुझे रुकना पड़ा देवी जी। आप बिना चटाई के भी बैठ सकती थी। और अभी कोरोना काल में चटाई मंदिर की लेना बंद करो। कोई चटाई नहीं लेना चाहिए, इसमें संक्रमण होने का खतरा रहता है चटाई से। चटाई की व्यवस्था ही राहतगढ़ में पूरा पंच कल्याण किया था, चटाई की व्यवस्था ही नहीं रखी थी। नो चटाई, कोई चटाई नहीं। इसलिए आप भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष कल्याण पर जो कुछ भी सोचें, अच्छा सोचें और अध्यात्म को केंद्रित बना करके एक बात बस ध्यान रखना कि मोक्ष कब मिलता है। मैं आत्मा तू परमात्मा, मैं आत्मा तू परमात्मा, तू है बंध मुक्त मैं हूँ बंध युक्त, तू है बंध मुक्त मैं हूँ बंध युक्त, मैं नैरागी हूँ तू वैरागी है, मैं आत्मा तू परमात्मा, तू है मेरे पास मैं हूँ तेरे पास, तू मेरे में है तू मेरे है, मैं आत्मा तू परमात्मा, तू है मुक्त रूप तू है मुक्त रूप। ऐसे परमात्मा को ध्यान करते हुए, पार्श्वनाथ परमात्मा को ध्यान करते हुए हम मोक्ष को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ समय हो चुका है। मैं अपने समय की मर्यादा पर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंथु सागर महाराज की।